राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मन क्रम बचन कहो नीत टेरे। श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक श्री हरिवंश ही गावे। श्री हरिवंश नाम रति पावे। श्री हरिवंश नाम रति पावे। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। सुनो विनय दे कान नवेली। हे स्वामिनी जी, हमारी तरफ अपनी श्रवणेंद्री कीजिए और हमारी विनय सुनिए। नंद नंदन बस करन स्वामिनी। छवि निधि गर्भ गहेली। सुनो विनय दे कान नवेली। हे नवल किशोरी जी, आपने अपने प्रेम प्रताप से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को अधीन कर लिया है। हे गर्विली प्रियाजू, तो बल साधन धर्म कर्म व्रत निगम नीति हठ ठेली। आपके ही चरणों का आश्रय बल स्वीकार करके वेद शास्त्रों का भी जो सिद्धांत है उसको नमस्कार पूर्वक त्याग दिया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म इनसे संबंध हटा लिया। एकमात्र आपके गोरे चरणारविंद का दृढ़ आश्रय और आपका राधा नाम सदैव अपनी जिह्वा पर निरंतर रटने का स्वभाव। हे लाडली, सहज कृपालु कृपा घर बैठे। चाहत लूट सकेली। प्रियाजू, आपने कृपा करके मुझे अपने घर बुलाया। ये श्री धाम वृंदावन प्रियाजू का निज महल है, श्री राधा निकुंज वाटी। यहां हमारा प्रवेश ही नहीं हो सकता था यदि आप कृपा न करती तो। आचार्य जन कहते श्री राधिका कृपा बिन सब के मनन अगम्य। तो आपने जब अपने घर बुला लिया, आपने अपने चरणों का आश्रय दिया,
आपने अपने राधा नाम जपने का हमें सौभाग्य दिया, तो अब लाडली मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने बहुत बड़ी वस्तु पाली, राधा नाम, बहुत बड़ा आश्रय पा लिया आपके गोरे चरणारविंद। अब तो भोरी पांव पसारे सोवत श्री स्वामिनी अलबेली, सुनो विनय दे कान नवेली। हे स्वामिनी, आपके बल से अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। पांव पसार कर सोने का तात्पर्य है अब हमको हमारी चिंता नहीं है। अब राधा नाम का निरंतर रटन करते हुए आपके चरणों के आश्रय से मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया हूं। अब जैसा आपको भावे वैसा करो। बस एक प्रार्थना है कि आप कृपा करके ये देख लो कि ये मेरा जन है। बस ने कुप्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मूतन चितयो प्रमदात है। जय श्री हित हरिवंश हंस कलगामिनी, भावे सो करो प्रेम के नाते। आपको जो भावे सो करो। बस ये ध्यान दे दीजिए कि आपके चरणों का आश्रय सिर्फ चरणों का आश्रय है। कोई ज्ञान, कोई व्रत, कोई धर्म, कोई नियम, कोई साधना, इसका मुझे बल नहीं है। बल केवल आपका है। इसीलिए ये विनय कर रही हूं। तेरी सुनो वृषभानु किशोरी, बीती वृथा आयु बहु तेरी, शेष रही अब थोड़ी, तेरी सुनो वृषभानु किशोरी। हे महारानी जू, हे वृषभानु नंदिनी, मेरी पुकार सुनो। पूरा जीवन बीत गया, अब थोड़ी आयु रह गई, पता नहीं कितनी रह गई है, कब ये श्वासें रुक जाएं। अब हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हे मेरी स्वामिनी, मन कुलात उपाय न सूझत। कैसे मिलोगी? कोई उपाय नहीं बता रहा, कोई उपाय सूझ में नहीं आ रहा। शास्त्र जो साधन बता रहे हैं वो तो बहुत लोहे के चना चबाना है। कैसे आपको प्राप्त करूं? मन बड़ा व्याकुल है। मेरी में योग्यता नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसी कोई साधना नहीं, पर कहीं न कहीं मन में आ गया है कि मैं आपका हूं और आपको प्राप्त करना चाहता हूं। हे प्रियाजू, मन कुलात पर उपाय न सूझत, शरण गही दृढ़ तेरी, भोरी सहज कृपालु निहारो, नेक कृपा की कोरी। बस अब तो आपकी कृपा का ही सहारा है। हे सहज कृपालु, हे परम दयालु अलबेली श्री प्रियाजू, आपकी ही कृपा से अब हमारा निस्तार हो सकता है, क्योंकि हमारे में कोई साधन नहीं, हमारे में कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं। तो हे मेरी स्वामिनी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी पुकार सुन लो। अब तक की आयु व्यर्थ हुई, अब हमारी जितनी श्वासें हैं वो व्यर्थ ना जाने पावें, ऐसी कृपा कर दो। आपकी प्राप्ति का मेरे पास कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई उपाय नहीं। बस आप अपनी कृपा से, अहेतुकी कृपा से आप हम पर ऐसी करुणा बरसाओ कि हम आपके प्रेम में विकल रहें, आपके चिंतन में विकल रहें, आपके सिवा अन्य कोई चिंतन ही न हो। श्रीपाद
प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, यदि समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है। देखो, सबका लक्ष्य है, एक छोटे जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक उस परम सुख को प्राप्त करना। परम सुख की आकांक्षा सबके अंदर देख लीजिए। हम धन कमाते हैं तो सुख के लिए, परस्पर मित्रता करते हैं तो सुख के लिए, ब्याह करते हैं तो सुख के लिए, संतान करते हैं तो सुख के लिए, पद की चाह करते हैं तो सुख के लिए, जीना चाहते हैं तो सुख के लिए। हर चेष्टा हमारी सुख के लिए है। क्यों है? क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो प्रभु कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सनातन अंश है तू मेरा, ममई वांशो। सुख सिंधु का अंश होने के कारण हमारे अंदर की मांग सुख है। पर जहां दुखालय भगवान ने पहले घोषित कर दिया इस संसार को, दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे जितने बीते बरस, पर नाश होगा पक्का। यहां कोई स्थायी चीज नहीं है। अशाश्वतम और दुखालयम, कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी भोग लो, सुखानुभूति नहीं होगी। सुख कहते हैं जो स्व से प्राप्त होता है, दुख कहते हैं जो पर से प्राप्त होता है। पर से प्राप्त करने की सुख लालसा ही हमें दुख में फंसाती जा रही है। स्व स्वरूप है, पर सब कुछ है। स्वरूप के सिवा सब कुछ पर है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख दुख ही है, जिसे हम सुख समझते हैं। ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये गिरधर की माया है। ये ऐसी माया है, ऐसा लगता है इसको भोग लिया तो सुख नहीं मिला, इसको भोगें तो शायद सुख मिलेगा, इसको चख लिया अब इसको चखे, इसको देख लिया अब ऐसे भागता रहता है मन इंद्रियों के साथ। सबकी चाह सुख है, पर ये चाह की पूर्ति जगत में नहीं होने वाली, ये प्रभु में ही होगी। चाहे जितना भटक लो, जब तुम्हें विपत्ति दुख और अशांति लगे तब भगवान की शरण में आ जाना। देखना कैसी तुम्हें शांति मिलती है, कैसे तुम्हारा हृदय आनंदित होता है। क्योंकि हम आनंद सिंधु के बच्चा हैं। हम जब अपने घर लौटेंगे तभी सुख मिलेगा। आनंद सिंधु प्रभु के नाम रूप गुण लीला के सिवा कहीं किसी को सुखानुभूति कभी ना हुई है, ना है, ना होगी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते, नस्वर श्रुत धन जाया दिशु हरि माया मयेषु न प्रयासम कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, यदि तुम पुत्र में आसक्त होते हो, पत्नी में आसक्त होते हो, धन में आसक्त होते हो, मकान में आसक्त होते हो, मित्रों में आसक्त होते हो, तो तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि ये संबंध और ये शरीर सब नाशवान है। नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरि माया मयेषु, यही हरि माया है। हरि और माया, हरि अंतर में चुपचाप मौन शांत गुप्त बैठे हैं, और माया प्रगट में चंचल दिखाई दे रही। ये जो शरीर, ये जो इंद्रियां, जो मन, जो स्वभाव, ये सब मायाकृत है। जो मैं है वो हरि का अंश है, वो हरि स्वरूप है, वो माया में नहीं है।
वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है। इस मय को शरीर में तन्मय कर देने से शरीर संबंधी भोग प्राण प्रिय लगने लगे। भोग मिलते हैं धन से, इसलिए धन प्राण प्रिय लगने लगा। धन और भोग और शरीर संबंधी रिश्ते संबंध, यही भगवान की माया ने हमको फंसा लिया। आप सब देख लीजिए कितना हृदय अशांत है सबका सबका। तुम्हें लगता है अमुक संख्या का धन मिल जाए, अमुक व्यवस्था हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। सही मानिए, आप जितना अंक सोचते हैं उतने से ज्यादा किसी के पास धन है, उससे ज्यादा व्यवस्था है, पर वो भी अशांत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेन नामैव केवलम। धन्य है जो सत्य सत्य पुनः सत्य हरिनाम में अपनी रसेंद्री को लगा दिया, वाकेंद्री को लगा दिया। नाम जपते हुए उसी का रसास्वादन कर रहे हैं हर समय। राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनका जीवन विवेक में प्रकाश में हो गया। वो देख पा रहे हैं कि अरे ये तो सब भ्रम है। जिसे मैं सुख समझ रहा था वो भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपालु भगवान की कृपा से जीव ये बुद्धि में विवेक प्राप्त कर लेता है कि यहां कोई मेरा नहीं है, एकमात्र प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। बस यहीं से उसका परम कल्याण प्रारंभ होता है, यहीं से उसका विश्राम प्रारंभ होता है, यहीं से उसे परमानंद की अनुभूति होती है। अन्यथा सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे। कुछ चंद्र मिनट ऐसे हैं जिनमें आप जो चाहो पाप कर लो या पुण्य कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन इन चंद समय के बाद जो आपका परिणाम आएगा, फसल आएगी, वो आपको सुख और दुख प्रदान करेगी। यदि पाप कर्म किया तो भयानक दुख मिलेंगे, पुण्य कर्म किया तो लौकिक सुख पारलौकिक सुख मिलेंगे। लेकिन पुण्य और पाप दोनों से हटकर त्रिगुणातीत भगवान का नाम जप किया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप और पुण्य दोनों आवागमन चक्र में फंसाने वाले ही हैं। एकमात्र भगवान का भजन ही जीव को इस आवागमन से मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरि भजन्ति ये नरा, जो हरि भजते हैं भवसागर तरंति, वही संसार समुद्र से पार होते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं नश्वर ये पुत्र पत्नी मकान धन नाना प्रकार के व्यवहार संबंध, ये नहीं कह रहे कि इनको छोड़ करके भागो, नहीं, इसमें शाश्वत प्रभु विराजमान, उनको देखो, सब में भगवत भावना करो, इनसे राग मत करो, इनसे अनुराग करो। राग होता है देह से, अनुराग होता है भगवान से। सब में प्रभु बैठे, ऐसी भावना से व्यवहार करो, खूब नाम जप करो। और ये भाव कहां से आएंगे? बोले आ जाओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि में आप जब सत्संग सुनेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो आपकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जो बुद्धि सांसारिक भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करती है, वो विवेकवती बुद्धि होकर प्रभु में सुख है, स्वरूप में सुख है, ऐसा निश्चय करने लगेगी। बुद्धि का परिवर्तन हो जाना ही उन्नति है, बुद्धि का पतन हो जाना ही नाश है। बुद्धिनाशो प्रणश्यति। शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका सर्वनाश हो गया। जिसकी बुद्धि शुद्ध है भले कुछ ना हो, लेकिन वो परम धनी, क्योंकि उसका सही निर्णय होगा। सही निर्णय करने वाला परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए श्रीपाद की बड़ी जोर की निष्ठा से धाम वृंदावन की है। कहे वरमिहि वृंदारण्य सुवरा की मदन मोहन द्वारी। वरा की
मुझे कुत्ता कुतिया बना दिया जाए वृंदावन का। ठाकुर मदन मोहन के द्वार पर, बांके बिहारी के दरवाजे पर, राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों पर गिरा हुआ प्रसाद चाटेंगे और यहां ब्रजवासियों की फेंकी हुई जूठन खाकर हर समय प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की रज में पड़े हुए उनकी कृपा मनाते रहेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी के पीछे कहा था, मुझे नाली का कीड़ा बना दीजिए, ये धाम है धाम। हरिराम व्यास जी कह रहे, हो मन वृंदावन को श्वान। हे हरि कृपा करो मेरे मन को, यही अच्छा लगता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वृंदावन में ही मिले, भले मुझे कुत्ता बना दिया जाए। वृंदावन का बड़ा लाभ है, यहां हर योनि भगवत प्राप्ति कर लेती है। जैसे यहां आप देख रहे हो, कुत्ता है या शूकर है या अन्य जीव हैं, देखो ये रज में लौटते हैं। जिस रज को ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, परम अद्भुत वैभव जिस रज में छुपा हुआ है, जो भगवान ब्रह्मा जी सनकादि शिवादि याचना करते हैं इस रज में निरंतर वास करने के लिए। जो रज शिव सनकादि के याचत सो रज शीस चढ़ाऊं, उस रज में वो श्वान रात दिन सोता है, रात दिन उसी में शयन करता है। भोजन मिलता है तो उसी रज में मिलता है, और प्राण निकलते हैं तो इसी रज में निकलते हैं। और वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। यहां जिसका भी शरीर छूटता है, ये धाम है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है, वो प्रियाजू को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर जिनके नाम की महिमा से काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वो हरि जिनका नाम जप करते हैं, ये उनका धाम है प्रियाजू का, वृंदावनेश्वरी का धाम है। ये राधा निकुंज वाटी वृंदावन है। इस रज में जो प्राण त्यागता है वो सीधे प्रियालाल के निज धाम दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो। यहां साधन प्रभाव नहीं है, यहां धाम प्रभाव है। वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपना गुण देता है वृंदावन। क्या? परम पद प्रदान कर देता है। इसलिए कह रहे वरमि वृंदारण्य, इस वृंदावन में जो सब धामों का मूल है, सुवराकी मदन मोहन द्वारी, प्रिया प्रीतम के यहाँ दिव्य रूप विराजमान हैं। आज आप जब विट्ठल विपुल देव जी का पूजन होगा तो आप सुनेंगे बिहारी जो महाराज कौन है, साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा वल्लभ लाल जी कौन? साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा रमण जी साक्षात प्रिया प्रीतम। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, ये स्वयं भू स्वयं प्रिया प्रीतम मिलित रूप, ये वृंदावन धाम है, धाम है। नेत्र पावन नहीं इसलिए तुम्हें मूर्ति नजर आ रही नहीं, तो राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा बांके बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान है। इनके दरवाजे में इनकी जूठन मिलती रहती है। हम तो धन्य मानते। एक बार किसी भक्त ने प्रश्न किया था, आप राधा नाम की इतनी महिमा करते हैं, ये वृंदावन के भिखारी लोग राधे राधे बोलते हैं, एक एक 10-10 रुपया मांगते हैं, तो क्या इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या इनका सही चरित्र है? राधा राधा कह के, राधे राधे कह के रुपया मांगते हैं। हमें अपने भाव से देखना है। जिसका चश्मा हरा होता है उसे हरा दिखाई देता है, जिसका लाल होता है उसे लाल दिखाई देता है। हमारा चश्मा भाव का है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो कह रहे हैं, पूज्य भाई जी महाराज उस पद में लिखते हैं कि अगर मुझे कोई खरीदना चाहे तो निश्चित किया हुआ मूल्य है राधा नाम। राधा मुझे खरीद सकता है, ठीक है। उनके चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चापती रहती है, हरि के चरणों को। और वो राधा कहकर 100 रुपया पूरे दिन में या 200 रुपया इकट्ठा किया और कहीं खोली लिए हुए वृंदावन में छोटी कुटिया लिए हुए
आटा दाल ला के खाता है, वृंदावन वास करता है, आप उसे भिखारी समझते हो? आप उसे नीच समझते हो? आप उसको, इस वृत्ति को नीच समझते हो? और जो करोड़ों का गफला करके एसी में सोते हैं और व्यभिचार करते हैं, मांस मदिरा पाते हैं, उनको बड़े आदमी समझते हो? अरे इनके चरणों की रज के समान कोई बड़ा आदमी नहीं है। इनसे बड़ा कौन होगा जो रात दिन बिहारी जी के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, 100 200 500 मिले उसी में खोली का किराया देते हैं, उसी से वो दाल रोटी ला के खाते हैं, मजीरा बजा कर राधा राधा कीर्तन करते हैं और वहीं लुढ़क के सो जाते हैं। दिन में रात्रि में उस कुटिया में पहुंचते हैं। आप क्या समझते हो? एक दिन एक संत भगवान को देखा, वो पद गाते रहते, पधार गए, 25 वर्ष पहले की बात होगी। रसखान जी के पद, बड़े बड़े रसिकों के पद गाते रहते थे, 100 200 500 उनको। इसके बाद राम जी आई में एक दिन भिक्षावृत्ति के लिए वहां, तो देखा वो बांट रहे थे एक एक वस्त्र, कुछ रुपए और भोजन सामग्री। तो उनको देखा कि अरे ये तो 10-10 रुपए वहां एकत्रित करते थे। नजदीक गए और कहा, बाबा ये आपकी तरफ से आपका कोई भगत? बोले ले, जो बिहारी जी दे देते हैं उससे हमारा काम चल जाता है, जो बच जाता है वो ऐसे संत से। क्या आप समझते हो? आप इन भिक्षुकों को क्या समझते हो, जिनके दर्शन करने के लिए पूरा जीवन हो जाता है, लोग एक बार भी नहीं आ पाते, रोज उनके दरवाजे में बैठ के उनकी जय बोलते हैं। आप इन भिक्षुकों को आप क्या समझते हो? वृंदावन के भिखारी किनके भिखारी हैं? बाके बिहारी के दरवाजे के, राधा वल्लभ लाल के दरवाजे के। आप विषयों के, भोगों के, पापाचरण के भिक्षुक हो। आप देख लो, हमारी बात कड़वी लगेगी, आप उनको भिखारी समझ रहे हो जो 100 रुपए में संतोष करके धाम वास कर रहे हैं। तुम अपने को देखो, करोड़ों ने भगवान ने दिया, फिर भी तेरे अंदर संतोष नहीं, फिर भी तू भगवान की दिन भर जय नहीं बोलता, फिर भी दिन भर भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता। वो उनके धाम में रहते हैं, उनके नाम में रहते हैं। बाहरी दोष दर्शन करके अपने हृदय को मलिन करके धाम से चले जाते हैं बहिर्मुख लोग, यहाँ कुछ ले नहीं पाते। इसलिए यहाँ के भिक्षुकों की शरण हो जाओ तो बिहारी जो प्रसन्न हो जाएंगे। आप क्या समझते हो? ये जो बिहारी जो राधा वल्लभ जी इनके दरवाजों में, जो गलियों में यहाँ बैठे हैं, तुम साधारण नहीं समझना, साधारण मत समझ लेना। ये धामवासी हैं, महान योगियों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखने वाले ये हैं। बाहरी तुम्हारे नेत्र हैं इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे, वर्मी वृंदारण्य सुवरा की मदन मोहन द्वारी। एक माई को देखते हैं, विदेशी माई है, 2500 कुत्तों को यहाँ के दूध, डबल रोटी, बिस्कुट, रोज उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। जब दृष्टि पड़ती है, धन्य है माई, तेरा जन्म तो कहीं विदेश में हुआ, पर बिहारी जी की असीम कृपा है कि इन परमहंसों का तो सेवन कर रही। ये कौन है जानते हो? श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे हैं, मुझे कुतिया कुत्ता बना दिया जाए, मदन मोहन के द्वारे पे पड़ा रहूंगा। उद्धव जैसे महापुरुष कह रहे हैं, यहाँ की गुलमलता औषधि बना दी जाए। हरिराम व्यास जी जैसे महापुरुष कहते हैं, यहाँ का स्वान बना दिया जाए। ये धाम है, यहाँ दोष दृष्टि मत करना किसी पर। अरे ये तो है, बिल्कुल मत करना। ये लाडली लाल के लाडले हैं, इनकी बाहरी बात अलग है, आंतरिक बात को आप नहीं जानते। बिहारी जी में पौशाले में एक माई पानी पिलाती है। ये पहले की, अब तो ऐसी दिनचर्या श्री जी ने दे दी है कि कहीं भी नहीं जाना हो पाता। एक दिन फूल बंगला बना, वो 22 संतों को 1-1 2-2 रुपया और 1-1 सेव ऐसे बांट रही थी। बहुत ही उत्साह में भरी थी, जैसे उसके बेटे का ब्याह हो रहा। पूछा, माई ये आज तू पौशाला से हटकर, पानी पिलाने से हटकर ये क्यों बांट रही है? क्या कोई उत्सव है? हाँ, आज हमारे बिहारी जी को फूल बंगला बना है। जो पानी बेचने से पैसे मिलते थे पिलाने से, उनमें से आज फूल बंगला। ओ फूली घूम, आप क्या समझते हो? पानी पिला रही, 1-1 रुपया एकत्रित कर रही, बाद में फूल बंगला बना रही। आप इनको ऐसे मत देखिए
कि भिक्षुक हैं, अरे ये तो मांगने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिहारी जी के कृपा पात्र हैं। जहाँ बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुष मांग कर रहे, हे हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी, वो उनके दरवाजे पर पड़े रहते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य जिनको ऐसा सौभाग्य मिला कि गलियों में बैठकर राधा राधा करके पूरा दिन व्यतीत करते, जो मिला उससे उदर पोषण और भरोसा केवल बिहारी बिहारिंजू का, और धाम वास कर रहे हैं। यहाँ के पशु पक्षी सब महामंगल मोद में, ये सब भगवत प्राप्त होंगे, ये सब भगवत प्राप्त। आप नहीं समझते धाम की महिमा को। जब महापुरुषों की कृपा से, चरण रज के प्रताप से महिमा प्रकाशित होती, तब ये लगता है अहो भाग्य इनके। उसी ठसक में आपको कहते हैं पास बन चुका है, सबको श्री जी के पास जाना है, उसी ठसक में बोलते हैं। हम कोई तुम्हें विनोद में या मजाक में ढांढस नहीं बंधवा रहे, हम सत्य वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। श्रीपाद कह रहे अपिशरमापि रमा प्रिय सख्यपि नान्यत्र नो रमापि श्यामो। वृंदावन की कुतिया कुत्ता बना दो प्रियाजू, पर बाहर लक्ष्मी की प्रिय सखी बनाकर मुझे मत भेजना। अर्थात महावैभव संपन्न कोई रानी महारानी ऐसे मुझे वृंदावन की कुतिया बना दो, वृंदावन का कुत्ता स्वान बना दो। क्यों? क्योंकि कभी गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम निकलेंगे, हम पर दृष्टि पड़ जाएगी। ये हमारे दरवाजे का है, बस ये बात देख लेंगे तो हमें वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। और देख लिया है, अगर देखा ना होता तो यहाँ रह ही नहीं पाते, यहाँ आ ही नहीं पाते, यहाँ जन्म ही नहीं हो पाता। उत्तीर्य विष्णु मायामपि, अरे वृंदावन में बैठे हो आप, ओहो। कभी कभी एकांत में जैसे से चिंतन, वृंदावन धाम में आह्लाद ही आह्लाद से हृदय भर जाता। कितनी अपार कृपा। कहाँ नारकी क्षेत्रों में प्रकट होने वाले जीव, और कहाँ परम धाम वृंदावन में जीवन व्यतीत हो रहा है। ओहो कैसी अपार कृपा। नारकी इसलिए बोला जहां ना राम कृष्ण हरि की कोई शुद्ध ही नहीं, केवल रुपया, केवल भोग सामग्री, केवल लड़का बच्चा परिवार, हमें भगवत प्राप्ति करनी, भजन करना है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य, कोई शुद्ध ही नहीं है। तो जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते, मुर्दे के समान जीवन व्यतीत हो रहा है। नारकी गतियों की प्राप्ति होती है। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, धाम में जो वास करते हैं विष्णु माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं। आनी है, ये आनी है, धाम की मर्यादा है, ये महिमा है। यहां जो वास करते हैं भगवान की माया से मुक्त हो जाते हैं। धाम का प्रभाव, यहां की रज का प्रभाव। एक बार सत्संग में सुनाया था, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने मित्र के साथ श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश किए। उनके मित्र कहते थे कोई चमत्कार दिखाओ अपनी ज्योतिष का, आप तो बड़े भारी ज्योतिषाचार्य हैं। अचानक एक आदमी के ऊपर दृष्टि पड़ी, वो थैला लिए यात्रा में आया था, धाम यात्रा। समय से गणित लगाया, कोई परिचय नहीं, बस समय से, और कहा इसकी कल मृत्यु होगी और इसके कर्मानुसार इसको अधोगति प्राप्त होगी, प्रेत योनि को जाएगा। कल 12 बजे इसकी मृत्यु होगी, इसको सांड मारेगा, बैल मारेगा और मर जाएगा। तो उनका कल तक इस आदमी का पीछा करूंगा, जहां ये रोकेगा आसपास रुकूंगा, जहां चलेगा चलूंगा, देखूंगा तुम्हारी ज्योतिष सत्य है कि नहीं। तो उनका परम सत्य है, तुम देख लेना कल 12 बजे मारा जाएगा। ठीक उनका अनुसरण किया। वो बाहर से आए हुए यात्री थे। ठीक 12 बजे एक सांड जिसके बगल से वो निकले, वो एक मिट्टी के पिंड में वो खूब ऐसे खेल करके आया था, तो सींगों पे उसके रज लगी थी। काल स्वरूप एकदम हुआ, दौड़ा, ऐसे मारा, पूरा पेट में ऐसे सींग घुस गई, उठा लिया, पटक दिया, चल दिया। अब वो आश्चर्यचकित ज्योतिषाचार्य, भजनानंदी, गायत्री अनुष्ठान करने वाला, पवित्र दृष्टि वाला, धाम की कृपा से उसने देखा कि वो दिव्य तेजोमय होकर के वो भगवत स्वरूप में विलीन हुआ।
वो बड़ा आश्चर्यचकित, दोनों जो उनका मित्र था उसने कहा तो बड़ी खुशी की बात, आपने जो जो बात कही वो बात हो गई। बोले तुम प्रकट बात देख रहे हो, मैं उसे नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि इसकी दुर्गति होनी थी और ये तेजोमय होकर के कैसे विलीन हुआ। अब इस बात के लिए वृंदावन के किसी रसमर्मज्ञ की जरूरत है, तो किसी रसिक से मिले। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूं, आज तक मेरी ज्योतिष मिथ्या नहीं हुई, पर आज मिथ्या होते दिखाई, इसकी दुर्गति होनी थी, ये तेजोमय होकर कैसे विलीन हुआ। तो उन्होंने कहा जिस सांड ने मारा उसकी सींग पर रज थी, जब पेट में मारा तो उसके पेट में रज गई, और जे ही प्राण छूटे तो रज के प्रभाव से वो भगवान को प्राप्त हो गया, उसे भगवत प्राप्ति हो। ये वो धाम है, घोर पापाचारी को भी परम पद प्रदान कर दे। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, भगवान की माया से मुक्त होने के लिए सहज करुणा बरस रही। अगर भगवान ने माया का खेल रखा है तो उससे मुक्त होने के स्थान भी बना दिए। मोक्ष चाहिए तो जाओ काशी में, मरने के लिए टिक जाओ कि मृत्यु पर्यंत आमरण काशी वास करूंगा, पक्का मोक्ष हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान मच्छर को भी मोक्ष पद प्रदान करते हैं, भगवान शिव वहां मच्छर को भी। एक बार एक सिद्ध महापुरुष के पास कुछ लोग चल रहे थे काशी में, तो गटर में देखा कीड़े बिल, तो कहा गुरुदेव क्या इनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? ये भी तो काशी में है, मान लो अपने लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए वो तो, लेकिन क्या इनको भी प्राप्त होता है? कहते काशी में सबको प्राप्त होता है। तो उन्होंने स्पर्श किया और कहा आप देख, तो देखा जितना कीड़ा मर रहा था सबको भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं, सबको नाम का उपदेश करके मोक्ष पद पर सब दिव्य रूप से अपने स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। ऐसे इस धाम की महिमा दिखाई गई। जो जीव शरीर छोड़ता है तो ये दिव्य सखियां के राधा नाम सुनाती हैं और वो प्रियालाल को प्राप्त हो जाता है। ये धाम की महिमा। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, जो धाम का आश्रय ले लेता है वो माया मुक्त। धाम का वास करना अखंड और धाम का आश्रय ले लेना दोनों समान हैं। जो वास नहीं कर सकते वो आश्रय ले ले, प्रियाजू के चरणों की शरणागति, धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, अच्छे आचरण, बाहर रहकर भी आपको धाम की ही प्राप्ति होगी, जो धामवासी की गति होती है। आश्रय आपने धाम का लिया। वनितायाम अविश्वसन प्राज्ञः, अब एक सावधानी कहते हैं, ये काम वेदना हमें भगवान की मार्ग से भ्रष्ट कर देती है, गिरा देती है। तो जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है उसे हम केवल वनिता शब्द से ही नहीं जोड़ते हैं, उसे हम अर्थभाव में लेते हैं। परस्पर जो काम भोग की आकर्षण वृत्ति है, इस आकर्षण वृत्ति पर संयम किया जाए, चाहे जहां हो चाहे जो भी हो। अगर इस पर संयम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा और कभी तृप्ति होने वाली है नहीं। तद भय चकितः सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णः, भयभीत हो जाओ। एक काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, सोच मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता, बहुत तरह की हानि है। मत मानो किसी की भी बात जो वीर नाश के लिए सपोर्ट करते हैं, वो मलिन बुद्धि है। कोई ब्रह्म ऋषि बोल रहा हो हमें बताना, कोई शास्त्रज्ञ बोल रहा हो हमें बताना, जिसको शास्त्रों का प्रमाण हो और प्रमाणित करके हमें बोले। डॉक्टर पार्थिव शरीर के केवल ज्ञाता हैं, तो चीर फाड़ करना, रोगों की निवृत्ति करना, इस बात पे बोलो, हम आपको भगवान की तरह प्रणाम करके मानते हैं। लेकिन आप शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी बोलोगे तो तुम्हारी बात मानने वाली नहीं।
शरीर संबंधी रोग निवृत्ति के लिए ऑपरेशन करना, हड्डियों को जोड़ना, रोगों की जानकारी करके उसे निरोग करना। हम प्रणाम करते हैं आपको, आप भगवान के स्वरूप हो, आप भगवान के अंश हो, आप जीवों की दुख निवृत्ति के उपाय बताते हो, धन्यवाद। लेकिन आप गर्भपात के लिए सपोर्ट करते हैं, आप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या कराते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, आप ब्रह्मचर्य नाश का सपोर्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत गलत है, क्योंकि आप जगत मंगल के लिए डॉक्टरी सीखे हैं, जगत अमंगल के लिए नहीं। ये अमंगल करने वाली चेष्टाओं को आप थोड़ा संयम में रखें अपनी बुद्धि को। आप तस्मात् शास्त्रम, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। वेदो नित्य मधीयताम संगा सत्सु विधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय करो, महापुरुषों का संग करो, फिर देखो तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी, फिर तुम वही बोलोगे जिससे जगत मंगल होगा। ये जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं व्यर्थ में, बहुत पछताना पड़ेगा, जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इतनी आसक्ति प्रबल हो जाती है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी माथे पे हाथ रख के सोचना पड़ता है, मैंने आसक्ति क्यों की। ये माया का ऐसा प्रचंड स्वरूप है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। हंसते हंसते खेल खेल में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि प्राण त्यागना सहज लगता है, लेकिन काम भोग का त्यागना कठिन हो जाता है। आप विचार करके देख लीजिएगा, आज उसी आसक्ति ने आपको भगवान से विमुख करके बहुत दूर रखा है, और ऐसा लग रहा है कि भजन, ये अध्यात्म मेरे से नहीं होने वाला। आप भगवान के अंश होकर भी भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह खो दिए, नहीं हो पाएगा मेरे से। तद भय चकिता सततम, भयभीत हो जाओ इस काम भाव से, आश्चर्यचकित हो जाओ कि तुझ ज्ञान स्वरूप को कैसे फंसा लिया इस भगवान की काम भोग जनित मायावृत्ति ने। तो तू निरंतर राधा नाम जप कर और सत्संग सुन। मन तो चंचल सवन को सबका मन सबसे अधिक चंचल है। ताको कौन उपाय, उसको वश में करने का उपाय क्या है? बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना तो है नाम जप, और सहायता होगी सत्संग से। खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, देखो आप ठीक कर लोगे। ये परस्पर शरीराकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, यही हमें सच्चिदानंद सुख से वंचित किए है। इसी से उत्तीर्ण होने के लिए हमें भगवान ने सत्संग दिया है, हमें भगवान ने शास्त्र दिए हैं। इनके अनुकूल चलो, तुम्हारा परम मंगल होगा। संत वाणी, महापुरुषों के अनुभवगम्य वचनों के श्रवण और मनन और आचरण में उतारने से हमारा परम कल्याण होता है। महर्षि अत्रि जी, अनुसुईया जी के पति अत्रि जी, उनके वचन, इहैवात्तं वसु प्रीत्यै प्रेतवै कटुकोदयम् तस्मान्न ग्राह्यमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता। बहुत ध्यान से सुनना। हे भाई, सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है, बहुतायत हो रही इस समय। किसी को कुछ मतलब नहीं कि ये रुपया कहां से आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, किसी को कुछ मतलब, बस रुपया चाहिए। रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना कि उस प्रवचन में कहा था। है 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया बात है। आप सब्जी लेने जा रहे हो, 100, 200, 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है, उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करे। ये तो बातें समझ में आती है। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो,
चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता है ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। अब यहां देखिए, यही वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में लगाओ। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो, माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो। एक पैसा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया इस तरह है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से, अब उनको सोचो ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, इहै वात्तम वसु प्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहै वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यै वै कटुकोदयम। सबके दिमाग में सोने से जागने तक जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यहीं रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना। नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं, तस्मान ग्राह्य में वै तत् सुखमानंत्यमिच्छता। इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की। पहले धर्म फिर धन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को, प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानमेतत् सत्यम मयोदितम्। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से, जिससे संतुष्ट हो गया, वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिताः।
जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिता। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करेंगे? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आन संशम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनशंशम, अक्रूरता। किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है। अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक आक्रमण माया का होता है। वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता। न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा। सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य। सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोलबाला है, पूछो मत। झूठ है ही, औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब
वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सद आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा और संग भी सदसंग होगा। यम, अगला सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु, तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया हो। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का, मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा, उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ, भी तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया। वो परोसते गए, वो पाते गए, और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए, चाट चाट के पा लिया कुछ। तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। तो उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही। तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर की? तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि सतुआ यज्ञ वाली। बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया है कि रुआ भी सोने का लय हुआ, तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी? तो भगवान ने कहा हां, मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजसूय यज्ञ नहीं। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुदगल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है। जब कोई राधा बाबा से कभी कोई दक्षिणा देने की बात आई, एक बार राधा बाबा ने भागवत सुना तो कहा भाई भागवताचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देगा? पर धर्म की कमाई का, अगर पाप की कमाई का दिया तो समझ ले तो किसी की जेब में नहीं। एक जो घास खोदना सेवा करना, तो उसने कहा बाबा 50 पैसा या 100 रुपया हम दे सकते हैं। बोले हाँ बस इतना ही काफी है। बाबा ने लिया और कहा भागवताचार्य जी से ये दक्षिणा। वो तो केवल बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुनाने आए थे, उनका अर्थ से कोई मतलब नहीं।
हिम्मत नहीं पड़ी किसी की 10-5 रुपया देने की, केवल वो एक घास खोदने वाला, बाबा मेरी कमाई धर्म की है, ये 100 रुपया या 50 पैसा, चाहो तो 50 ले लो, 50 पैसा, या चाहो तो 100 रुपया, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था भी नहीं। ये दान वही जो मेहनत के द्वारा किया हुआ। फिर दूसरे यम आगे नम्रता, नम्रता, विद्या विनयम ददाति। आज पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे हैं। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपने, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार नहीं। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं, माता पिता को उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है, विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए। उल्टा हो रहा है, जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, कुछ नहीं मिला, कोई विद्या नहीं। जो जितना विवेकवान, जितना विद्यावान, उतना विनयी पाया गया, घमंडी नहीं पाया गया। या उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या नहीं ली गई है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में भेजा था महापुरुषों के समीप के, वहां विद्या विनय प्रदान करती थी। रजोगुण रहित जीवन, ऋषियों के समुदाय में एक भागवतिक वातावरण है। नम्रता, फिर है सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति रीति निभाता अपनी, सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता, संतुष्टायन के, हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी, जब बोलो हंस बोले बहु मान दे, परुख वचन कबहु न कहाए। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम हैं और ये 10 नियम हैं। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता रहे, हाथ कोई धो ले तो बड़ी बात है। पहले जल लेके साधु लंगोटा, सोटा, कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। रास्ते में लघु शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर अपवित्र, वस्त्र अपवित्र, मन अपवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ। तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहाँ तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है। पर रोड में हम जब 2-2:15 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहाँ सेवा में पहुँचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम, क्रोध, लोभ आदि को सहना।
इनको सहना आंतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते। स्वाध्याय नियम पूर्वक, और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है। जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम या उपवास का नियम। बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, या तो अल्पाहार और या फिर कभी कभी उपवास, पर सेवा नहीं छोड़ना। श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी के स्वयं आटा मांग कर लाते, स्वयं उपला बिनते, फिर रोटियां बनाते, फिर संतों को पवाते। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि तब से लेके आज तक शास्त्रों संतों की सेवा ऐसे होती रहती है। अपरिचित कोई भी संत जाए, पाए और बना रहे। बारंडा बड़े बड़े बने, आसन लगाए, 10-5 दिन खाए पिए पड़ा रहे। आज भी वो सेवा चल रही। संत सेवा अगर मिल जाए, परोसना है, पत्तल उठाना है, पोछा लगा, ये अहोभाग्य समझा जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके बीच नहीं। मन की गति को संभाल पाना बहुत कठिन है। आज एकांत के लिए भजन के लिए कर रहा है, कल एकांत के लिए भोग के लिए कहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को कभी ना तोड़ा जाए, और 10 वर्ष एक ही दिनचर्या चलाई जाए, मन शांत हो जाएगा, अपने आप देख लेना। ये नियम है। अल्पाहार नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, वो नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे आप सोने जा रहे हैं तो कोई स्नान करते हैं, नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस। अपने का तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। नियम पवित्रता का, जप का, तप का अर्थात कष्ट सहने का, दूसरों को सुख देने का, स्वाध्याय करने का, ब्रह्मचर्य का, मौन का, उपवास का, स्नान का, ये नियम होने चाहिए। नियम होने चाहिए। इसमें ये नहीं देखा जाता है स्नान का कि शौच लगी है तो ठीक है, शौच नहीं लगी तो चलो नहीं करते स्नान, इसका नहीं। एक नियम अपने लोगों की दिनचर्या रही। यहां तो बाथरूम, शौचालय गंगा किनारे, जब शीत वायु चल रही तब 3 बार स्नान, और पूरी जटाओं के सहित। ये जो घंटों जटाओं से गंगा जल गिरता रहता था, ऐसे टपकता रहता, पूरा शरीर कांपता रहता। वहां ये थोड़ी देखना है कि शरीर को क्या हो रहा है, वहां भगवत प्राप्ति करनी है। आगे कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी, निज अनुभव कह रहे हैं। कामम कामाय मानस्य
यदि कामः समृद्ध्यति अथैनमपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। हे भाई, सबसे ज्यादा पतन का कार्य होता है काम भोग। ये ऐसा विकल कर देता है भोग के लिए कि सब प्राणी को पशु पक्षी मनुष्य देवता कोई भी हो, ये सब विकल कर देता है कि रुक पाना बहुत कठिन होता है। फिर जहां उसको भोगा गया तो उसकी नवीन कामना, फिर नवीन कामना, फिर नवीन कामना। यदि कामा समध्यति तो अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। बाण के समान हृदय को बेधता रहता है काम, बार 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 बार। इसलिए जिसको काम वेदना पर शांति प्राप्त करनी तो उसे भोगना बंद करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को खूब ठोक बजा के देख लेता है कहीं से फूटी तो नहीं, तब बाजार में रखता है, ऐसे ही भगवान और गुरुजन ठोक बजा के देख लेते हैं बिल्कुल पक्का, तो जा, अब जा, तुझे माया त्रिभुवन में त्रिकाल में भी कभी परास्त नहीं कर सकती। देखो एक चीज ध्यान रखना, गुरुजनों की आंतरिक वृत्ति को पहचानना चाहिए, इनकी इच्छा क्या है। गुरुजनों की इच्छा को समझो। जैसे भगवान नाना प्रकार की भोग सामग्री सामने भेजेंगे तो आप सोचो कि भगवान के द्वारा ही तो भेजी हुई, नहीं। आपको देखना है भगवान की इच्छा क्या है, तो गीता पढ़िए, गीता जी में भगवान आप बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो। ऐसे गुरुजन जब बोलते हैं तो उनकी बात पकड़ो, इसके बाद वही सामग्री आपको देंगे, ये लो ये लो ये लो, तो आपको पकड़ना नहीं। आपने कहा था नहीं नहीं आप लीजिए खाइए, आप कह तो रहे लेकिन आपने कहा था कि नहीं खाना है, तो हम ही कह रहे हैं खाइए ना। हमें लगता है आपने कहा था कि नहीं खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए, तो देख लो फिर तुम जैसा। अंदर अंदर वो खुश हो रहे हैं, शाबाश शाबाश, निकल जा निकल जा। नहीं मान लो आप खा लीजिए ना, महाराज जी हमारा आपने कहा था नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सुंदर चल रहा है, चलो भाई ठीक है। उस समय सोचिएगा नहीं कि नाराज हो रहे हैं, पक्की मानिएगा ये सिर्फ आपको ठोक बजा कर देखा जा रहा है। बहुत खुश है वो इस बात से कि आपने संसार के विषयों का त्याग भगवान के लिए किया। सच्ची मानिए, हृदय से आशीर्वाद होता है, हृदय से आह्लाद। बाहर से ऐसे हम भले कैसे हैं यार, हम ही तो कह रहे थे खा लेते ना, अब आप कह रहे हो तो, पर आपने ही कहा था कि बार बार उस बात को जो उन्होंने उपदेश किया है उस बात को याद दिलाता रहे। उससे क्या होगा, आप परिपक्व हो जाएंगे। कभी ये मत समझ लें जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली खाए तो और लोगों ने मछली, जो शिष्य थे, फिर कांच पिया, तो उनकी सामर्थ्य के बराबर हमारी सामर्थ्य। वो जो बोल रहे हैं उसको पकड़ो। ऐसा कई बार हुआ, राधाचरण जी से जब कहते कि इतनी तुम्हारी हालत ऐसी, आप चले जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा दिल्ली ही आना पड़ेगा, तो उनका चले जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने सत्संग में कहा था कि प्राण चाहे निकल जाए वृंदावन से नहीं जाना। तो कहा हम ही तो कह रहे हैं। नहीं महाराज जी आपने ही कहा था वृंदावन से नहीं जाना, तो अब नहीं जाएंगे। नहीं हम ही कह रहे हैं आप चले जाओ। आप यहाँ जरूर कह रहे हो लेकिन फिर सत्संग में आप फिर कहोगे कि धन्य है उसका जीवन जो मरणासन वृंदावन वास कर। महाराज जी अब नहीं जाएंगे हम। देख लो भाई, रोग भी वो जो सड़न हुई थी अपने आप ठीक हो गई, और इस समय श्री जी की सेवा में है। ये सब हितजू के महल में विराजमान है, सब हरिवंश महाप्रभु के। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवर नंद नंदन, निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कामान अभिलषन् मोहान न नरः सुख मेधते। जो कभी ये सोच लेता है कि एक बार भोग लूं मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, बहुत धोखे में हो गया, दलदल में कूद गया।
अब जैसे आग में घी डाल दे तो प्रज्वलित हो जाती, जे ही भोग की कामना से भोग मिला वो आग पैदा हो गई कि वो भ्रष्ट होता चला जाएगा। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सत्य नार कहा प्रतपति सत्य तिष्ठति मेदिनी, तुम सत्य नियम धारण करो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से सूर्य तेजस्वी है, सत्य के प्रताप से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्यवान चाहे तो स्वर्ग लोक जाए, चाहे ब्रह्म लोक जाए, जो चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। 1000 अश्वमेध एक आदमी करने वाला और एक आदमी केवल सत्य बोलने वाला तराजू पे तोला जाए तो सत्य बोलने वाला अधिक पुण्यशाली पाया जाएगा। आप देख लीजिए, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते। एक आदमी केवल सत्य बोलता है और एक आदमी 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो तराजू पे तौला जाए तो सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ पाया। मतलब सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्य नहीं। इसलिए सत्य का ही वचन पूर्वक बोलना, सत्य का ही चिंतन करना, सत्य का ही आचरण करना, तो सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो, जो सत्संग सुना उसका मनन करो, गंदे आचरणों का त्याग करने का नित्य प्रति उत्साह रखो। भगवान सबको बल प्रदान करेंगे और इसी जन्म में हम सब भगवत प्राप्ति करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।